नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 27 जुलाई 1971 को एक सर्कुलर जारी होता और उस सर्कुलर में ये कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए एक सत्याग्रह की ज़रूरत है। वह इसलिए चूँकि जो मौजूदा सरकार है वह बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। ये पत्र लिखा था नानाजी देशमुख ने, जो उस समय जनसंघ के संगठन महामंत्री थे। उन्होंने उस पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि 1 अगस्त से लेकर और 11 अगस्त तक हम लोग संसद के सामने धरना देंगे और 12 अगस्त को सदन का घेराव करेंगे। ये सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा था ताकि बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता मिल सके। और इस पर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि वो और उनका संगठन इसके लिए क्यों सत्याग्रह करना चाहता था और वह सत्याग्रह करने पर उतर आया था, उसका असल कारण ये था कि दरअसल तिब्बत के मामले में भी भारत ने यही नीति अपनाई थी। वह गोलमोल करता रहा, ढुलमुल रवैया अपनाता रहा और फिर जो है एक शरणार्थियों का एक हुजूम आ गया हिंदुस्तान में। यही ढुलमुल रवैया बांग्लादेश को भी लेकर अपनाया जा रहा था। तो इससे समस्या ये पैदा हो जा रही थी कि शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या फिर आने लगी थी। एक तो आपके वैसे भी संसाधन कम है, तो योजना ये थी कि किसी न किसी तरीके से भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए कि ये ढुलमुल रवैया अपनाने के बजाय सीधे सीधे उस बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए। इसको लेकर सत्याग्रह शुरू हुआ। इनकी राष्ट्रीय कार्य परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ और पूरी रूपरेखा बनी। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? जनसंघ का एक मुखपत्र उस समय हुआ करता था, अबाउट अस, उसमें यह पूरा विवरण दिया हुआ है कि किस तरह सत्याग्रह की योजना बनी और योजना का वो पूरा खाका उसमें दिया हुआ है कि कहाँ से कितने लोग आने थे, किस तरह से आने थे। मतलब एक पूरा व्यवस्थित ब्यौरा अबाउट अस में दिया हुआ है, कोई भी जाकर देख सकता है। लेकिन उसको देखने के लिए आपको विकास आनंद से मिलना होगा। विकास आनंद एसोसिएट एडिटर हैं कमल संदेश के, लेकिन महज उनका यही परिचय नहीं है। वो दरअसल भाजपा के उस युवा पीढ़ी से आते हैं जो रिसर्च में भरोसा करती है, डॉक्यूमेंटेशन में भरोसा करती है और वह चाहती है कि ये जो भाजपा है वो इस लायक बन जाए और उसका इंटेलेक्चुअल विंग इस लायक खड़ा इस तरीके से खड़ा हो जाए कि जो वाम परपंच है, वाम पाखंड है, उसको तोड़ा जा सके। ये वाम पाखंड ही था जिसने प्रधानमंत्री के कहे को सिरे से खारिज कर दिया। कायदे से उनको खारिज करने के बजाय नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी जाना चाहिए था, जहां विकास आनंद गए और उन्होंने वो तथ्य निकाला जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाकर बोले थे। लेकिन चूंकि वाम सिर्फ और सिर्फ अपना लिटरेचर पढ़ता है और अपनी ही बात को रखता है, उनको दूसरे के लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि दक्षिणपंथी खेमे ने भी जहमत नहीं उठाई। वो सोचे कि सोशल मीडिया की लड़ाई हम सोशल मीडिया पर जीत लेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब बात फैक्ट्स की होती है तो लड़ाई भी तथ्यों के जरिए ही लड़ी जाती है। खैर, तो चूंकि विकास आनंद का ये स्वभाव है कि वो बात सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर करते हैं, तो जब प्रधानमंत्री पर हमला हुआ तो उन्होंने सारे तथ्य जुटाए। जब उन्होंने तथ्य जुटाए और तथ्य के साथ कमल संदेश में एक लंबा लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि कहाँ कहाँ से कितने कितने सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, कितने लोगों ने कहाँ कहाँ से गिरफ्तारियां दी, उसमें कितनी महिलाएं थीं और कितने पुरुष थे। जो उन्होंने पूरा डाटा दिया है उसके हिसाब से 28,000 जनसंघियों ने सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी। ये संख्या है। पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया है राज्यवार, जिसको हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में कहाँ और कितना लोगों ने इसमें गिरफ्तारी दी। हम जो विकास जी ने लिखा है कमल संदेश में, हम उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे और आप उसको पढ़िए। वो कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और ताज्जुब की बात है कि ये इन्फॉर्मेशन जो ये पढ़े लिखे वामपंथी हैं इनको पता नहीं था। शायद लोग ठीक कहते हैं कि ये सिर्फ अपने तथ्य के अलावा और किसी के तथ्य को देखते नहीं हैं।
और आपको एक चीज़ और बताऊं, विकास जी पिछले 2-3 साल से जनसंघ का एक ऑथेंटिक इतिहास तैयार करने में लगे हुए हैं। एक ये भी वजह है कि वो चाहते हैं कि जब ये वामपंथी बोले तो उनको किस तरह का जवाब दिया जाए, और वह जवाब देने के लिए वो किताब तैयार करने में लगे हुए हैं। खैर, हम उस पर आते हैं जो प्रधानमंत्री ने वहाँ कहा, और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने उसका माहौल बनाया, वामपंथियों ने तो बनाया ही। 19 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, यहाँ इतने राज्यों में सत्याग्रह हुआ और जनसंघियों ने गिरफ्तारी दी। गुजरात से 513 पुरुष और 37 महिलाओं ने गिरफ्तारी दी, कुल 550 लोगों ने। और प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं कि 21-22 साल की उम्र में हमने जो है बांग्लादेश के सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी। तो दरअसल जिस कालखंड की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस समय वो एक कार्यकर्ता थे। तो अब वो जो कह रहे हैं उसको खारिज करना, और सिर्फ इसलिए खारिज करना कि दरअसल वो जो बोल रहे हैं उससे कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कोई असर पड़ जाए, इस तरह के धारणा में आकर और प्रधानमंत्री के कहे को झुठलाना, ये तो अपने आप में ही बहुत ही हम अब इसके लिए शब्द नहीं है, चूँकि वामियों की तरह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो माहौल बनाया वो निहायत ही निंदनीय था। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। हम विकास आनंद जी ने जो रिपोर्ट लिखी है हम उस पर बात करते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कितने जनसंघियों ने गिरफ्तारी दी। वो कहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अगस्त 1971 में दिल्ली नेशनल स्टेडियम में वाजपेयी जी जब वहाँ भाषण होना था तो वहाँ 120 बसें लगी थी जहाँ जनसंघियों ने गिरफ्तारी दी। बाकी जो फैक्चुअल आंकड़ा है वो हमने आपको बताया ही, जो विकास जी ने दिया है। फिर विकास जी ने इसमें वो प्रति भी लगाई है जो अबाउट अस की है, जिसमें बांग्लादेश सत्याग्रह नाम से 25 जुलाई 1971 ये अबाउट अस का अंक है, जिसमें ये पूरी खबर छपी थी। और खबर ये छपी जो पूरी योजना थी कि किस तरह से हमको संघर्ष चलाना है, और उसके बाद में दूसरी खबर जो आई थी वो पूरा ब्यौरा था कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग गिरफ्तारियां दी कितने लोगों ने। तो दरअसल ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको पढ़िए और तब युद्ध के मैदान में उतरिए। जानकारी तथ्यात्मक होनी चाहिए, और हमको लगता है कि इसके लिए विकास आनंद जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा तथ्य जो छुपा हुआ था और रहस्य जो किताबों में, या हम यूँ कहें कि अलमारियों में बंद था, उसको उन्होंने खोला और सबके सामने रखा।